बात कर लेते हैं उर्दू कवर की वीडियोस के बारे में। हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और ज़्यादातर यूट्यूबर्स या आलम दीन कह लो, वो ज़्यादातर यहूदियों को बहुत बड़ा खतरा करार देते हैं। यहूदियों को इस पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा करार देते हैं और इस तरह के लोगों ने पूरी मुस्लिम दुनिया में एक तशवीश फैला रखी है और एक हैरानगी फैला रखी है, लोगों को डरा के रखा हुआ है। देखो, चौकन्ने रहना और डरे रहना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। तो इन वीडियो से ज़रा सा भी ये शुबा नहीं जाहिर होता कि ये चौकन्ना कर रहे हैं या डरा रहे हैं, बल्कि ये डरा रहे होते हैं। देखकर इंसान के जिस्म में ना सिर्फ खौफ की लहर दौड़ जाती है बल्कि शदीद कराहत भी महसूस होती है। याद रहे कि यहाँ पर हम तमाम यहूदियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन मखसूस सयूनियों की बात कर रहे हैं जिन्हें ज़ियोनिस्ट भी कहा जाता है। और इन ज़ियोनिस्ट ने किस तरह से पूरी दुनिया पे बर्बादी लाने का प्रोग्राम बना रखा है। इस वक्त तो भाई इस पूरी दुनिया में हर किसी बंदे ने कोई ना कोई प्लान बना रखा है, हर किसी मुल्क ने बना रखा है। जैसा कि अमेरिका का ख्वाब और प्लानिंग है कि वो इसी तरह पूरी दुनिया पे राज करता रहे। जैसे फ़लस्तीनियों का ख्वाब है कि वो यहूदियों को अपने मुल्क से निकाल दें, जैसा कि तमाम अरब कंट्रीज़ का एक ख्वाब है कि वो यहूदियों को सफ़ा हस्ती से मुका दें। और जिस तरह चाइना का एक प्लान है कि वो किस तरह से यूएसए को हटाकर खुद आगे आएगा। भाई हर कंट्री का कोई ना कोई प्लान है, हर मजहब का कोई ना कोई प्लान है। तो इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? उनका प्लान ही है, अमली जामानी कहीं बनाया जा रहा अभी तक। पूरी दुनिया पे बर्बादी लाने का प्रोग्राम बना रखा है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, आपने फ्री मैसन सोसाइटी या इल्यूमिनाती का नाम खबरों में जरूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कुछ लोग इसे शैतानी तंजीम कहते हैं। हाय अल्लाह, ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का इतना ज़्यादा मैं सुन चुका हूँ, इतना ज़्यादा। अब तो जब कभी इनका नाम मेरे कानों में सुनाई देता है तो मुझे लगता है कि ये कोई इंसान नहीं या कोई ऐसी हैवानी पावर है या कोई शैतानी पावर है जो जिसमें कोई पावर है जो जो जादू कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। यहूदियों की इतनी पावरफुल तंजीम है तो वो दुनिया के एक छोटे से हिस्से में क्यों बात है भाई? इतना तो वो कर ही सकते हैं कि साउथ अमेरिका के किसी गरीब मुल्क पे कब्जा करके वहाँ अपनी एक बहुत बड़ी रियासत बना सकें। हमारे मजहबी स्कॉलर्स, हमारे मजहबी यूट्यूबर्स ने इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स को ऐसे शो किया है दुनिया में कि जैसे कोई वो पता नहीं क्या चीज़ है। और भाई इस टाइम जो दुनिया का जो प्लानिंग है, जो स्पाई एजेंसीज हैं, वो इनसे ज़्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें यूज़ करके कोई मुल्क अपने मुल्क को बचा रहा है या फिर कोई किसी दूसरे मुल्क को तबाह कर रहा है। कहीं भी ज़्यादा नहीं इस बारे में मैंने सुना किसी भी मुल्क से जितना ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, इल्यूमिनाटी। और कुछ लोग इसे एक आम सी तंजीम मानते हैं। आज की हमारी खबर का ताल्लुक भी इल्यूमिनाती तंजीम से ही है। आप और हम जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सन 1200 ईस्वी में यरूशलेम को फतह करने से पहले हसन बिन सबा के उन ख्वारिज पैरोकारों से निमटने में काफी वक्त लगाया, जिन्होंने हसन बिन सबा की बनाई हुई जन्नत के लालच में मुसलमानों में घुसकर जासूसी के फराइज सरंजाम दिए और इन्हें आपस में लड़वाने की पूरी कोशिश की। आपस में लड़ाई होने की वजह सिर्फ एक ही होती है कि एक दूसरे पर जब एतबार ना रहे, जब तुम्हारा रिश्ता कमजोर हो। जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, इस दुनिया में तकरीबन अब हर मुल्क आज़ाद है। अरबों के पास इतनी दौलत है, इतनी ज़्यादा दौलत है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में और तरक्की में बहुत पीछे हैं। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन जब हम नज़र डालते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ, तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक दीवार है। उस दीवार के एक तरफ गरीबी है, एक तरफ खुशहाली है और अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है। तो ये किसकी गलती है? ये भी अब इल्यूमिनाटी की गलती है। यहूदी क्यों इतनी तरक्की कर गए हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी आर्मी बहुत बेहतर है। ये उस पुराने दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बावजूद भी इसराइल ने तमाम अरबों को शिकस्त दी थी, सारे के सारे अरबों को। और कितना सा इलाका था वो? एक छोटा सा इलाका था। इस दुनिया में इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं, सारे के सारे लेजी हैं इस वक्त। और ये बात भूल जाओ कि अब अरूज आने वाला है हम मुसलमानों को, ये बहुत दूर की बात है। क्योंकि ईसाई मज़हब हमसे 200-300 साल ज़्यादा आगे है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पास इदारे हैं,
वो हर बात में टॉप पे हैं। हमारे यहाँ कोई गरीब बंदा अमीर हो जाता है, उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है मैंने कोई महंगी कार लेनी है, कोई महंगा घर लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास है सोचने को।